शाम के कुछ 5 बज रहे थे। मैं और मेरे पति गाने सुनते हुए चाय पी रहे थे और पास ही चिड़ियों की आवाज आ रही थी और हमारी बेटी निशा पास ही में खेल रही थी। हम कुछ दिन पहले इस घर में शिफ्ट हुए थे। पहले हम शहर के बीचों बीच रहते थे, जहां न हरियाली थी न शांति, पर खुशकिस्मती से मेरे पति को एक दूसरी जगह नौकरी मिल गई और हम शहर से थोड़ी दूर इस नए घर में शिफ्ट हो गए। यहां और भी घर थे, पर सब दूर दूर थे, तो अकेलेपन का भी एहसास नहीं होता था और एकांत भी मिल जाता था। निशा भी बहुत खुश थी। हालांकि उसके साथ खेलने के लिए उसकी उम्र के बच्चे नहीं थे, पर पास ही एक तालाब था जहां पेड़ पौधे, गिलहरियां और न जाने क्या क्या था। हमारे इलाके में एक और घर था जहां एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। सुबह सुबह जॉगिंग करते समय वो आंटी मुझसे बात किया करती थी। कभी कभी मुझे टोक भी दिया करती थी निशा को उस तालाब के पास जाने देने के लिए, पर मैं नजरअंदाज कर देती थी क्योंकि और कहीं उसका मन ही नहीं लगता था। एक दिन शाम के समय जब निशा बाहर खेल रही थी, तब मुझे एकदम से एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मेरे पति कमरे में सो रहे थे, तो उन्हें बिना जगाए ही मैं बाहर चली गई निशा को ढूंढने। वो तालाब ज्यादा दूर नहीं था, तो उस तरफ मैं धीरे धीरे चलकर जाने लगी। दूर से मुझे निशा दिख रही थी, एकदम सीधी बुत की तरह खड़े होकर वो पानी में देख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने धीरे से उसे बुलाया। उसने मेरी तरफ देखा बिना कोई जवाब दिए और बिना नजर हटाए पानी में कूद गई। एक पल में जैसे मेरी सारी दुनिया रुक गई हो। मैं उसका नाम चीखती हुई उसे बचाने भागी। उस तालाब के रास्ते में काफी पेड़ पौधे थे, तो बीच बीच में तालाब का रास्ता ठीक से नहीं दिखता था। पर जैसे ही मैं वहां पहुंची, वो वहीं खड़ी हुई थी, वैसे ही। वो भीगी हुई भी नहीं थी। उसने पूछा, क्या हुआ आपको? मैंने हांफते हुए कहा, तुम तालाब में क्यों कूदी? उसकी शक्ल पर उलझन आ गई और उसने कहा, वो नहीं कूदी, और कूदी होती तो भीग जाती। मेरा सर चकराने लगा। मैंने सच में उसे कूदते हुए देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती हैं? ये सोचते हुए मैं उसका हाथ पकड़कर घर आ गई, पर मैं अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी और अपनी ही मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रही थी। घर आते ही मैंने अपने पति से सारी बातें कही। उन्हें यह सब अजीब लगा, पर मेरी आंखों का धोखा कहकर उन्होंने नकार दिया। मुझे भी यही लगने लगा, क्या पता सच में मेरी आंखें खेल खेल रही हों। मैंने भी इस सब की चिंता नहीं की और इस बात को जाने दिया। रात को मुझे घबराहट के मारे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो मैं एक किताब पढ़ने लगी। तभी अचानक मुझे कुछ ठकठकाने की आवाज आई। मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा कि कोई चोर तो नहीं। मैं दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगी, तो आवाज पास से ही आ रही थी। बगल में निशा का कमरा था। मैंने जल्दी से गेट खोला और देखा तो कोई नहीं है। आवाज निशा के कमरे से ही आ रही थी। मैंने धीरे से उसका दरवाजा खोला और देखा निशा दीवार पर अपना सिर मारकर कुछ बोल रही थी। मैं एकदम से चिल्लाई, निशा क्या कर रही है? वो पलटकर चीखने लगी और खून उगलने लगी। इस शोर से मेरे पति उठ गए और यह सब देखकर हक्के बक्के रह गए। मैं चिल्लाते हुए उसके पास गई, पर वो चुप ही नहीं हो रही थी और दूर भाग रही थी। वो हमारे कमरे की तरफ भागी और गेट बंद कर लिया। हम बाहर से दरवाजा भी बजाने लगे। एकदम से दरवाजा अपने आप खुल गया और हमने देखा कि वो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। हमने उसे जल्दी से उठाया और हॉस्पिटल लेकर भागे। वहां जाकर पता चला कि उसे कोई चोट नहीं आई है। हम उनसे कहते रहे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, पर वो माने ही नहीं। हम हार मानकर घर आ गए। निशा अभी भी बेहोश थी। हमने उसे बिस्तर में लिटाया और खुद सोने की कोशिश करने लगे। अगले दिन जब वो उठी तो ऐसा लग रहा था कि वो निशा है ही नहीं। उसका बर्ताव
और स्वभाव एकदम से बदल गया था। वो एकदम शांत हो गई थी और काफी अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे जैसे पहली बार बात कर रही हो हमसे। हम दोनों ने उसे कल रात के बारे में पूछा। उसने कहा कि इस सब के बारे में उसे कुछ नहीं पता है या कुछ याद नहीं। दिन भर वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही और खिड़की से बाहर देखती रही। न खाना खाया और न बाहर गई। मुझे उसकी चिंता सताए जा रही थी। मैं बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी ठीक से। रात को खा पी कर जब हम सो गए तो फिर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, पर क्योंकि मैं ठीक से सो नहीं पाई थी इसलिए मेरी नींद गहरी थी। पर जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि नशा के साथ कुछ हो सकता है, मैं फौरन उठी और भागकर उसके कमरे में गई। वो कुछ अजीब सी भाषा में बोल रही थी और उसके हाथ में एक टूटा हुआ कांच का ग्लास था और वो अपनी कलाइयां काटने की कोशिश कर रही थी। मैंने फिर से चिल्लाया, जिसकी वजह से उसका ध्यान वहां से हटा और उसके हाथ में खून भी बहने लगा। मैंने उसे गोद में लिया और अपने पति को उठाया। हम सब हॉस्पिटल चले गए। वहां पहुंचकर हमने देखा कि उसका हाथ ठीक हो गया था। उस पर कोई कट या खरोंच नहीं थी, जबकि मैंने और मेरे पति दोनों ने देखा था। हमने फिर से डॉक्टर को यह सब बताया और क्योंकि हम 2 दिन से चक्कर लगा रहे थे तो उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की सलाह दी। हमने उसी दिन उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। हर रात उसके साथ कुछ न कुछ घटना होती थी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मैं इस माहौल से थककर शाम के समय वॉक करने चली गई। तभी मुझे वो बुजुर्ग आंटी मिली। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें रोते रोते सब बता दिया। उन्होंने मुझे संभाला और पूछा कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। मैंने उन्हें उस दिन डूबने वाली घटना के बारे में बताया और उसके बाद क्या क्या होता गया वो सब बताया। कुछ देर तो वो कुछ नहीं बोली, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने कहा था उस तालाब के पास मत जाने दिया करो उसे। मुझे यहां रहे हुए काफी समय हो चुका है। कई बार मुझे उस रास्ते से रोने चीखने की आवाजें आती हैं और ये सब किसी इंसान की आवाज नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद कोई आत्मा या भूत उस तालाब में रहती है, जिस वजह से ये सब होता है। हो सकता है कि उसी ने तुम्हारी बेटी को वश में कर लिया हो, जिस कारण वो ऐसा बर्ताव कर रही हो। ये सब सुनकर मुझे धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। मैंने पूछा कि इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने मुझे एक बाबा का नंबर दिया और कहा कि उनके गांव की एक बहन भी किसी आत्मा के वश में हो गई थी और इन्होंने ही उससे मुक्ति दिलाई थी। मैं बिना सोचे समझे अपने घर वापस आई और अपने पति को सब बताया। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए हमने उसी रात कॉल करके बाबा को बुला लिया। रात को जब वो बाबा आया तब निशा कमरे में थी। हम सब उसके कमरे में गए तो देखा कि वो अपना एक एक बाल नोच रही थी बैठे बैठे। मैंने प्यार से उसे मना किया, पर उसके कान पर तो जैसे जूं ही नहीं रेंगी। जब वो बाबा ने उसके कमरे में कदम रखा तब वो अचानक से मुड़ी और वो बाबा को देखकर चीखने लगी। ऐसी चीख मैंने आज तक नहीं सुनी थी। उसने एक नुकीली हेयर पिन उठाई और भागकर बाबा का गला काटने की कोशिश करने लगी। हमने उसे हटाया और जोर से उसके हाथ पैरों को पकड़ा। बाबा ने उसे लेटाने को कहा और बोला उसे कसकर पकड़ने के लिए। वो बाबा जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे और उस पर गंगा जल छिड़कने लगे। जैसे जैसे उस पर वो ये सब डाल रहे थे वैसे वैसे वो चीख और चिल्ला रही थी। गंगा जल से उसके शरीर पर जलने के निशान आ रहे थे। एकदम से वो हाथ पैर छुड़ाकर कुछ अजीब भाषा में बोलने लगी, जिसे सुनकर बाबा भी चुप हो गया और मौका देखकर वो भाग गई। हम सब उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते हुए उस तालाब में जाकर कूद गई। जब हम वहां पहुंचे तो वो बेहोश नजर आ रही थी, पर जब हमने उसे उठाया तो पता चला कि यह उसकी लाश थी।
वो जिंदा नहीं थी। लाश कई दिन पुरानी और सड़ी हुई थी, जैसे तब से तालाब में पड़ी हुई हो जिस दिन से मैंने उसे कूदते हुए देखा था। उस दिन वो डूबकर मर गई थी और ये जो भी दानव था वो उसकी जगह आया था।